हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल और मेरी ऐप मैजिक ऑफ फिजिक्स बाय मनोज सर पर। देखेंगे बेटा, आज अपन वही धारा विद्युत में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अपन से बेटा, ओम का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तथा सिद्ध कीजिए। क्या है क्वेश्चन? ओम का नियम लिखिए तथा उसे सिद्ध भी कीजिए। तो देखेंगे अपन ओम का नियम क्या होता है बेटा। वैज्ञानिक का नाम है ये ओम, इसका पूरा नाम है वैज्ञानिक का जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1828 में अपना प्रैक्टिकल किया था। वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम और सन 1828 में इन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने क्या बताया था बेटा अपने प्रैक्टिकल में कि ऐसी कोई चालक तार है। ये मैं आपके सामने एक चालक तार बना देता हूँ। ये चालक तार बना दिया मैंने। ये चालक तार बना दिया, चालक तार, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। ये इसका प्रतिरोध है आर, रेजिस्टेंस। तो वैज्ञानिक ओम ने ऐसा बताया था कि किसी भी वैज्ञानिक ओम पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। सन 1828 में इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था और इन्होंने बेटा ऐसा बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के बीच में लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। क्या किया था? एक संबंध स्थापित किया था जिसे अपन ओम का नियम कहते हैं। एक बार पर देखेंगे बेटा, ओम के नियम में से लिखें वैज्ञानिक सन 1828 में, यहीं से आंसर लिख सकते हो आप। सन 1828 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक तार की सिरों पर लगाए गए विभवांतर, चालक तार की सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में एक संबंध ज्ञात किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब देखो वो संबंध क्या था। वो संबंध इस प्रकार से बताया था वैज्ञानिक ओम ने कि किसी चालक तार में बहने वाली धारा, किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो धारा को मैंने विभवांतर के समानुपाती लिख दिया। जब बेटा ये समानुपात का चिन्ह हटता है तो आर आ जाएगा। वैसे बेटा के भी आता है, बहुत सारी डेरिवेशन में ज़्यादातर 90-95% के आता है। जब भी समानुपात का चिन्ह हटता है तो के आता है। तो जिन वैज्ञानिकों ने अपने खुद के स्थिरांक बनाए हुए हैं उनके वो आते हैं, बाद बाकी जिनके नहीं हैं उनके सब जगह हमेशा के आते हैं। जैसे इसमें आर को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। आर क्या है यहाँ? चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। आर यहाँ चालक तार का प्रतिरोध है। अब बेटा यहाँ से अपन जैसे आर का मान निकालना चाहें तो आर का मान क्या आ जाएगा? भी अपॉन में क्या आ जाएगा? आई। ये अपन 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ओम का नियम सिंपल सा है। भी को बोलते हैं अपन विभवांतर, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आई को बोलते हैं धारा और आर को बोलते हैं अपन प्रतिरोध। आर को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक बेटा, तो ये अपना आंसर भी कंप्लीट हो गया। 10th क्लास में भी ओम का नियम बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। यहाँ से
ओम का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो सन 1828 में वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के स्रों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। संबंध क्या था? तो पैराग्राफ चेंज करके या अर्थात करके ऐसा लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार चालक तार में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपात का साइन हटाएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? आर को अपन ने लिख दिया चालक तार का प्रतिरोध। अब आर का यहाँ से बेटा मान निकालेंगे तो आई कहाँ पहुँच जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। एक चीज़ और बेटा, जैसे ओम के नियम में धारा और विभवांतर यानी धारा और विभव के बीच का अगर ग्राफ खींचते हैं तो धारा और विभव के बीच का ग्राफ इस प्रकार से एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। धारा और विभव के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। बात बेटा समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सिंपल सा है अपना ओम का नियम, कुछ नहीं है ओम के नियम में। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेगुलर फिजिक्स पढ़ते रहिए बेटा। अपने 24 घंटे मुझे मालूम है आपके पास समय बहुत कीमती है, पढ़ाई के लिए समय नहीं है आपके पास, बाकी सब कार्यक्रमों के लिए समय है आपके पास। सो प्लीज़ सभी विद्यार्थी अपने 24 घंटे में से केवल 1-1.25 घंटे डेली मेरी फ़िज़िक्स के लिए निकाल लिया करो। अगर 1-1.25 घंटे भी डेली मेरे चैनल से अगर आप फिज़िक्स पढ़ते रहोगे तो आपको फ़िज़िक्स फर्स्ट क्लास याद होती रहेगी, क्योंकि मेरे चैनल से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें फिजिक्स रटना नहीं पड़ती, एक बार समझने से ही याद हो जाती है। हाँ, आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए। किस किस को समझाते हैं बेटा? देखो, सबसे पहले प्रतिरोध को समझाना है, प्रतिरोध। दूसरा चालकता। तीसरा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और अगला चौथा है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। देखो 4 परिभाषाएं और चारों परिभाषाएं बिल्कुल सिंपल सी है बेटा। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले अपन प्रतिरोध क्या होता है? देखो प्रतिरोध होता क्या है। जैसे अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है और इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा अपन करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिजाएंगे, चाहे वो कॉपर का वायर हो चाहे एल्यूमिनियम का वायर हो। विद्युत को अपन एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक भिजाते हैं तो कंप्लीटली विद्युत नहीं पहुंचती। जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे ये एक स्थान बना लिया अपन ने, ये एक स्थान और ये एक दूसरा स्थान बना लिया, दूसरा स्थान। जैसे मैंने किसी वायर के द्वारा, ये तार के द्वारा 250 वोल्ट करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया बेटा, तो ये करंट पूरा 250 वोल्ट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, कुछ कम पहुँचेगा, चाहे 248 वोल्ट पहुँचे लेकिन पूरा 250 वोल्ट नहीं पहुँचेगा। कितना करंट नष्ट हो गया? 250 248 मतलब 2 वोल्ट करंट नष्ट हो गया। कितनी ऊर्जा नष्ट हो गई? 2 वोल्ट ऊर्जा नष्ट हो गई। कहाँ चली गई 2 वोल्ट ऊर्जा? ये तार का अपना कुछ प्रतिरोध था,
ये तार का अपना कुछ प्रतिरोध था, उतनी करंट को तार ने नष्ट कर दिया। अपन ये तो जानते हैं सिंपल सी वे में बेटा कि अपन किसी भी करंट के तार द्वारा जब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजो तो उस तार को अपन पीवीसी वगैरह चढ़ी हुई है तो उस तार को अपन छूकर देख सकते हैं, तो उसमें तार वो गर्म होता है। क्या होता है? तार गर्म होता है। तार गर्म क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, उसी प्रतिरोध के कारण तार गर्म होता है, उसी प्रतिरोध के कारण तार गर्म होता है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि अगर तार का कोई प्रतिरोध ना हो तो हम 250 वोल्ट करंट को भेजेंगे बेटा तो दूसरे स्थान तक भी 250 वोल्ट करंट ही पहुँचेगी। समझ में आ रहा बेटा? लेकिन तार का अपना कुछ प्रतिरोध होने के कारण वो तार गर्म होता है और विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। क्योंकि तार गर्म होता है तो वो ऊष्मा नष्ट होती है, तार गर्म होता है तो विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। तो जब भी किसी तार के द्वारा अपन करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करते हैं तो उस तार का अपना प्रतिरोध होता है जिसके कारण वो तार गर्म होता है और विद्युत ऊर्जा का एक भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। सिंपल सी भाषा में ऐसा मान सकते हैं कि जब भी किसी तार में से अपन करंट प्रवाहित करते हैं तो उसकी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है तो उतनी करंट को वो तार नष्ट कर देता है। जैसे 248 पहुंच रही है तो 2 वोल्ट ऊर्जा को तार ने नष्ट कर दिया। तो बेटा यहाँ से क्या समझ में आता है कि प्रत्येक चालक तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, अपना एक प्रतिरोध होता है। समझ में आ रहा बेटा? हाँ, तो यहाँ से अपन देखेंगे बेटा कि मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में समझा दिया कि प्रतिरोध होता क्या है। तो इसकी परिभाषा ऐसी हो जाएगी प्रतिरोध की, ये अपना एक चालक तार बना हुआ है, चालक तार। तो ऐसी परिभाषा हो जाएगी किसी भी चालक तार के धारा के मार्ग में, इसमें धारा बहेगी ना, करंट आई, तो धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि वो क्या करता है, जो तार होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। आपने देखा होगा बेटा जो छत के पंखे चलते हैं, कूलर वगैरह चलते हैं, सबकी मोटर गर्म होती है। किसी पे भी हाथ रख कर देखो सबकी मोटर गर्म होती है, क्योंकि सब में तांबे के तार भरे रहते हैं, कॉपर वायर भरे रहते हैं बेटा। और प्रत्येक तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, सिंपल सी बात है, इसलिए वो गर्म होते हैं। उनमें भंवर धाराएँ बनती हैं क्योंकि उनकी कुंडलियाँ जो होती हैं लोहे की बनी होती हैं, तो उनमें भंवर धाराएँ बनती हैं। तो बेटा वो सभी मोटर पंखे कूलर गर्म होते हैं और एक टाइम बाद वो फ्यूज भी हो जाती हैं, है ना बेटा। तो वो इसीलिए गर्म होते हैं क्योंकि सब तारों का अपना एक प्रतिरोध होता है। तो चालक तार के मार्ग में यानी चालक तार जो होता है, चालक तार उसके धारा के मार्ग में, चालक तार में धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? प्रतिरोध को अपन R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। वैज्ञानिक के नाम पर ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब देखो चालकता क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है चालकता की। चालकता को अपन C से प्रदर्शित कर देते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/R। अब देखो C को क्या बोलेंगे अपन? चालकता। C को क्या बोलेंगे? C को बोलेंगे अपन चालकता। और R को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अभी पढ़ा अपन ने। अब बन के अपॉन में लिखा हुआ है R, तो मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि अपॉन में जो चीज़ लिखी होती है वो व्युत्क्रम कहलाती है। अपॉन में जो चीज़ लिखी होती है वो व्युत्क्रम कहलाती है। तो चालकता की परिभाषा सिंपल सी हो जाएगी बेटा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? 1/R, यानी R यानी अपॉन में लिखा हुआ है। अपॉन के रिलेशन को क्या पढ़ते हैं अपन? व्युत्क्रम पढ़ते हैं। क्या? व्युत्क्रम।
तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर 1/R। अब जैसे अपन मात्रक की बात करते हैं तो C बराबर 1/R। R का मात्रक देखो क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। तो यहाँ रख दिया अपन ने ओम। अब C अपना ये है, ओम पर कोई घात नहीं है तो बन घात तो हमेशा हर किसी पर रहती है। ओम को ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो घात पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अपना चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसे अपन मोह भी बोल सकते हैं। हाँ, आगे चलते हैं बेटा। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। ए फॉर एरिया। एरिया मतलब इसको पढ़ेंगे अपन एकांक क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, एकांक क्षेत्रफल, या एकांक अनुप्रस्थ काट पढ़ सकते हैं। एकांक अनुप्रस्थ काट, एकांक क्षेत्रफल, जो भी पढ़ना है। एल फॉर लंबाई, तो इसको भी एकांक मानेंगे, एकांक लंबाई। तो एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आर को प्रतिरोध। तो एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। बात बेटा समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन यहाँ पर, जैसे अब इसका मात्रक निकालते हैं तो देखना, मात्रक इसका फॉर्मूला से निकालते हैं अपन मात्रक। जैसे रो तो अपना ये रहा, आर यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है, ओम, तो ये लिख दिया अपन ने ओम। अब क्या है, क्षेत्रफल, ए फॉर एरिया। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। यहाँ 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या आ गया मात्रक, ओम इंटू मीटर। समझ में आ गया बेटा। परिभाषा भी बिल्कुल सिंपल सी थी। ऐसा ही बोल सकते हैं, किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को, एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक अभी मैंने बिल्कुल इजी स्टाइल में आपको निकाल के दिखाया, क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या, विशिष्ट चालकता देखेंगे। विशिष्ट चालकता क्या होती है बेटा, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और विशिष्ट चालकता फॉर्मूला होता है 1/रो। 1/रो। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि इसको अपन देखो, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। रो अपन ने अभी पढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और देखो ये बन के अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रम। कैसा रिलेशन हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो परिभाषा ही बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा, सिंपल सिंपल सी परिभाषा है, प्रतिरोध, चालकता, फिर ये दोनों फिर रिपीट हो गए हैं। इसमें विशिष्ट लग गया बस, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता।
तो चालकता की परिभाषा क्या थी? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ऐसी इसकी क्या हो जाएगी? जी विशिष्ट प्रतिरोध है और जी विशिष्ट चालकता है, तो विशिष्ट चालकता में क्या लिख देते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम बेटा। सिंपल सी परिभाषा है। अब देखो इनका अपन जैसे मात्रक निकालते हैं विशिष्ट चालकता का, तो क्या है? सिग्मा बराबर 1/ρ। अब रो का देखो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अभी निकाला अपन ने, क्या था? ओम इंटू मीटर। अब देखेंगे अपन सिग्मा अपना ये है, इन पे किसी पे कोई घात नहीं, बनमन रहेगी, वो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो नीचे की घात ऊपर जाती है तो प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो बन ऊपर जाएगा तो माइनस बन हो जाएगा, मीटर भी ऊपर जाएगा तो माइनस का बन हो जाएगा। तो यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। चारों परिभाषाएं बेटा आपको समझ में आ रही? प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होती है, आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा क्या होता है क्या नहीं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषाएं थी। प्रतिरोध क्या बताया था कि चालक तार में धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक क्या होता है? ओम। चालकता, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला C बराबर 1/r। मात्रक यहाँ से निकाल दिया, R की जगह लिखा अपन ने ओम, ऊपर पहुँच गया, ओम इनवर्स हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मैंने सिंपल सी बताई, फॉर्मूला याद कर लो, रो बराबर R इंटू A/L। इसी फॉर्मूले से परिभाषा लिख जाती है। किसी भी चालक की एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर R इंटू A/L। मात्रक मैंने फॉर्मूले से निकाल के दिखाया तो आ गया ओम इंटू मीटर। विशिष्ट चालकता क्या थी बेटा? विशिष्ट चालकता में क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक निकाला तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर, ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स आ गया। बात बेटा समझ में आ रही है? सभी चारों परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ रही बेटा। बस पढ़ते रहिए आप लोग तो मेरे चैनल से, बाद बाकी पूरी फिजिक्स याद करवाने की मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। बस आप तो प्यार से पढ़ते रहिए फिजिक्स को। अब प्यार से नफरत करना छोड़ दीजिए, फिजिक्स से अब नफरत करना छोड़ दीजिए बेटा। अब फिजिक्स से प्यार करना सीखिए। हर क्वेश्चन आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा लगेगा। आज की क्लास में इतनी लूँगा बेटा। आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल आपके सामने, तब तक के लिए ओके, थैंक्स।